वेलकम टू लॉ बडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 19 एंड 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये दोनों प्रोविजंस कंपनी के स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तो चलिए इन्हें समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 19 को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि सब्सिडियरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी आखिर होता क्या है। सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी के कंट्रोल में होती है, मतलब उसके डिसीजंस इनडायरेक्टली होल्डिंग कंपनी डिसाइड करती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है फुल्ली। और जो होल्डिंग कंपनी होती है वो कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी पर कंट्रोल रखती है। कंट्रोल का मतलब है कि या तो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स होल्ड करती है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। सेक्शन 19 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी सब्सिडियरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती है, डायरेक्टली या फिर नॉमिनीज के थ्रू भी नहीं। और कोई भी होल्डिंग कंपनी अपने शेयर्स सब्सिडियरी को अलॉट या ट्रांसफर नहीं कर सकती है। अगर फिर भी ऐसा होता है तो वो अलॉटमेंट या फिर वो ट्रांसफर जो है वो वॉइड माना जाएगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। 3 केसेस हैं जिसमें सब्सिडियरी शेयर्स होल्ड कर सकती है। सबसे पहला केस है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में, अगर सब्सिडियरी कंपनी किसी डिसीज्ड मेंबर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अगर सब्सिडियरी किसी डिसीज्ड मेंबर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो शेयर्स होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट है ट्रस्टी की कैपेसिटी में, कि अगर सब्सिडियरी ट्रस्टी के रूप में शेयर्स होल्ड कर रही है तब अलाउड है। और नेक्स्ट है प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, की अगर सब्सिडियरी पहले से शेयर होल्डर थी और बाद में सब्सिडियरी बनी तब भी शेयर्स होल्ड कर सकती है। वोटिंग राइट्स के बारे में बात करते हैं तो सब्सिडियरी को वोटिंग राइट्स मिलेंगे सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाले शेयर्स पर और ट्रस्टी वाले शेयर्स पर। प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के केस में वोटिंग राइट्स अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सब सेक्शन 2। ये कहता है कि अगर जो होल्डिंग कंपनी है वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या फिर अनलिमिटेड कंपनी है और शेयर कैपिटल नहीं है, तो इसमें शेयर्स का मतलब होगा मेंबर्स का इंटरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 20। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि डॉक्यूमेंट सर्व करने का वैलिड मोड है। एक है फिजिकल मोड, कि रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, डायरेक्ट डिलीवरी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। और एक है इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, यानी कि ईमेल या फिर एनी प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मेथड। स्पेशल केस में है कि अगर सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के पास है, वो बेनिफिशियल ओनरशिप डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंपनी को भेज सकता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। ये बताता है कि डॉक्यूमेंट्स भेजने के मोड्स क्या हैं। पोस्ट हो गया या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट हो गया, स्पीड पोस्ट, कुरियर, हैंड डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक मोड। मेंबर्स का क्या राइट है कि मेंबर डिमांड कर सकता है स्पेसिफिक मोड ऑफ डिलीवरी। कंडीशन है कि उससे फीस पे करनी होगी और फीस जो है वो एजीएम में डिसाइड होती है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, कोरियर का मतलब है कि ऐसी एजेंसी जो डॉक्यूमेंट डिलीवर करे, डिलीवरी का प्रूफ भी दे। ठीक है। सो दिस वाज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 19 एंड 20। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।